नमस्कार दोस्तों। भगवान बताते हैं कि दान पुण्य और पूजा पाठ करने वाले भी मनुष्य नरक की प्राप्ति क्यों होती है, आखिर क्यों उन्हें नरक में भी जाना पड़ता है। स्वागत है दोस्तों आपका हमारा चैनल वामिका बेस्ट स्टोरी में। एक समय की बात है, देवर्षि नारद अपने स्वभाव के अनुरूप नारायण नारायण कहते हुए वैकुंठ लोक पहुंच जाते हैं। वैकुंठ लोक में भगवान श्री विष्णु देवर्षि नारद का हार्दिक स्वागत करते हैं और उनसे वैकुंठ लोक आने का प्रयोजन भी पूछते हैं। देवर्षि नारद भगवान विष्णु को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि हे सृष्टि के पालनहार, आज मैं आपके पास कुछ प्रश्नों के उत्तर के लिए उपस्थित हुआ हूँ। कृपा करके मेरे मन में उठ रहे उन प्रश्नों का उत्तर देकर मेरी जिज्ञासा को शांत कीजिए। भगवान श्री विष्णु कहते हैं कि हे देवर्षि, आपके मन में जो भी प्रश्न उठ रहे हैं वो आप हमसे निसंकोच होकर पूछिए। मैं अवश्य आपके प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करूंगा। फिर देवर्षि नारद भगवान विष्णु से पूछते हैं कि प्रभु, कुछ मनुष्य पाप करने पर भी स्वर्ग क्यों जाते हैं और कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो पुण्य करने के बावजूद भी नरक में क्यों जाना पड़ता है। आखिर उनके नरक में जाने का ऐसा कौन सा कारण है, ऐसा वो कौन सा पाप है जो सभी पुण्य को नष्ट कर डालता है, और वह कौन सा पुण्य है जो सभी पापों को भस्म कर डालता है। तब भगवान विष्णु कहते हैं, दोस्तों हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आज की ये कहानी आपको लिए एक नया ज्ञान जरूर देने वाली है, इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस कहानी को एक बार लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। हे देवर्षि, आज आपने समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए उत्तम प्रश्न किया है। इसी संदर्भ में आज मैं आपको एक अत्यंत प्राचीन और प्रेरक कथा सुनाता हूँ, जिसे सुनकर आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इसलिए आप इस कथा को पूरा ध्यान से जरूर सुनिएगा। जो भी मनुष्य इस कथा को सुनता है उसके सभी पापों का नाश भी होता है और एक नया ज्ञान भी मिलता है। देवर्षि कहते हैं कि प्रभु, आपके मुख से इस कथा को सुनना मेरा बड़ा सौभाग्य की बात है। मैं इस कथा को ध्यान से पूरा सुनूंगा और इसका पूरा पृथ्वी लोक पर प्रचार भी करूंगा। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवर्षि, प्राचीन काल की बात है, पृथ्वीलोक पर अलग अलग जगह लेकिन एक ही समय पर 5 मनुष्य की मृत्यु हो जाती है और वे सभी मृत्यु के पश्चात यमलोक पहुंच जाते हैं। यमलोक पहुंचने पर वहां के भयावह दृश्य देखकर सभी भयभीत हो जाते हैं। वे पांचों थर थर कांपने लगते हैं। यमलोक में यमदूत पापी प्राणियों को नरक की आग में धकेल रहे होते हैं और पुण्य प्राणियों को स्वर्ग में भेज रहे होते हैं। नरक में जाने वाले मनुष्य जोर जोर से विलाप कर रहे होते हैं तो स्वर्ग में जाने वाले प्राणी अत्यंत प्रसन्न होकर चल रहे होते हैं। स्वर्ग के द्वार सुंदर दिखाई पड़ रहा होता है तो वहीं नरक के द्वार से धधकती हुई अग्नि की ज्वाला दिखाई पड़ रही होती है। इस भयानक दृश्य को देखकर पांचों एक दूसरे की ओर देखते हैं और अपने अपने पाप के विषय में चर्चा करने लगते हैं। उन 5 में से 4 लोगों ने अपने जीवन में बहुत पाप किए होते हैं। उन चारों को आभास हो गया था कि हम चारों ही नरक में जाने वाले हैं। उन चारों में से एक चोर होता है, दूसरी वैश्य होती है, तीसरा विद्वान पंडित होता है, तो चौथा एक राजा का सैनिक होता है और 5वां एक धनवान किसान होता है। वे पांचों अपने अपने कर्मफलों को भुगतने के लिए तैयार होते हैं। फिर एक एक करके सभी अपने अपने पाप कर्मों के बारे में एक दूसरे को बताने लगते हैं। पहले चोर की बात आती है। चोर कहता है कि भाई, मैं तो निश्चित ही नरक में जाऊंगा, क्योंकि मैंने बहुत बार चोरी की है, दूसरों का धन लूटा है, अनेक लोगों को मैंने कष्ट दिया है, परंतु ऐसा मैंने जानबूझकर नहीं किया। यह पाप कर्म मैंने मजबूरी में किया था, क्योंकि मुझे कोई काम नहीं देता था और अपने परिवार का पेट पालने के लिए मुझे चोरी करना पड़ता था। शायद विधाता ने मेरे भाग्य में यही लिखा था, इसलिए हम चारों में सबसे बड़ा पापी मैं ही हूं। मेरे पाप से मुझे कभी भी मुक्ति नहीं मिलेगी। क्या पता मुझे अगला जन्म किस पशु का मिलेगा भी या नहीं, ये मैं भी नहीं जानता। यमराज मुझे कौन सा दंड देंगे। उसके बाद वैश्या बोलती है, भाई, तुम्हारे पाप तो मेरे पाप के आगे कुछ भी नहीं है। निश्चित ही मैं हम चारों में सबसे बड़ी पापी हूं। मुझसे बड़ा पाप यहां पर किसी और ने नहीं किया होगा। शास्त्रों के अनुसार जो स्त्री अनेक पुरुषों के साथ संबंध बनाती है उसे नरक में ही डाला जाता है। इसलिए मेरा भी नरक में जाना तय है, परंतु मैं शपथ खाकर कहती हूं कि यह पाप मैंने जानबूझकर नहीं किया था। जब मैं छोटी उम्र की थी तभी एक दुष्ट पुरुष मुझे उठाकर ले गया था
और जबरदस्ती मुझे वैश्य बना दिया। मैं नहीं चाहते हुए भी कई पुरुषों से संबंध बनाए हैं। मेरे पास जीवित रहने के लिए यही एक उपाय बचा था। मैं करती भी तो क्या करती। मैं अबला नारी, मुझ पे इतनी भी शक्ति नहीं थी कि मैं उस दुष्ट पुरुष का विरोध भी कर सकूं। पता नहीं किस पाप के कारण मुझे इस जन्म में वैश्य बनना पड़ा, और न जाने मुझे आगे की किसी योनि में जन्म लेना पड़ेगा। आगे जन्म मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, मेरे द्वारा किए गए पाप से ऐसा प्रतीत होता है कि स्वयं यमराज भी चाहें तो मुझे नरक से मुक्ति नहीं मिल सकती। इसके बाद सैनिक बोलने लगता है, भाई हम चारों में सबसे बड़ा पापी तो मैं ही हूं। मैंने बहुत से बड़े पाप किए हैं। मैं राजा का सिपाही था, इसलिए राजा के आदेश पर मैं लोगों पर जोर जबरदस्ती करता था। राजा के कहने पर ही मैं न जाने कितने के प्राणों के लिए हैं, न जाने कितने मासूम लोगों को सताया है, न जाने कितने निर्दोष लोगों को मेरे हाथ से दंड मिला है। यमराज मुझे कभी क्षमा नहीं करेंगे और मैं निश्चित ही नरक में जाऊंगा। लेकिन मैं भी मजबूर था। मैंने ये सभी पाप जानबूझकर नहीं किए हैं। अपने परिवार के पालन पोषण के लिए मुझे ये पाप करने पड़े हैं। हमारा राजा था, वो जो भी कहता था मैं उसी का पालन करना पड़ता था। राजा के विरुद्ध भला कोई साधारण मनुष्य कैसे जा सकता है। यह सभी पाप करते हुए मुझे अत्यंत दुख भी होता था, और मैं जानता था कि यह पाप करने से मुझे नरक की ही प्राप्ति होगी। किंतु परिवार के कारण विवश होकर मैंने यह पाप किया। लेकिन पाप तो पाप है, छोटा हो चाहे बड़ा। पाप करके पश्चाताप करने का क्या फायदा। इसलिए मेरा नरक में जाना तो बिल्कुल भी तय है। इसके बाद विद्वान पंडित की बारी आती है। वो बोलता है कि भाई हम चारों में से सबसे बड़ा पापी तो मैं ही हूं। तुम लोगों ने तो जो पाप किए हैं वो अनजाने में किए हैं, या किसी ने तुमसे जबरदस्ती करवाए हैं, या मजबूरी में किए हैं। किंतु मैं तो विद्वान था, ज्ञानी था, सब कुछ जानता था। मैं तो सब सत्य असत्य जानता हूं। मुझे सच और झूठ का ज्ञान था, लेकिन फिर भी मैंने धन के लोभ में ये पाप किए हैं। शास्त्र कहता है कि जो सब कुछ जानकर भी पाप करता है वह निश्चित ही नरक में गिरता है। और मैंने अपने ज्ञान का दुरुपयोग किया है। मैंने अपने ज्ञान का उपयोग धन को कमाने के लिए किया है। मेरे घर की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। मेरे पिता भिक्षा मांग कर गुजारा किया करते थे। मैं अपने घर की गरीबी को दूर करने के लिए धन लेकर ज्ञान देने की चेष्टा की है। शास्त्र कहता है कि जो विद्वान ब्राह्मण अपने ज्ञान का दुरुपयोग करता है उसे नरक में जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। मैंने लोगों को ज्ञान देने के बदले में उनसे धन लिया है, कभी किसी को मुफ्त में ज्ञान नहीं दिया। इसलिए आप चारों में सबसे बड़ा पापी तो मैं ही हूं, और मुझे नरक में ही जाना पड़ेगा। उन चारों की बातें सुनकर वो धनी किसान हंस पड़ा और बोलने लगा, तुम चारों तो इतने बड़े पापी हो कि तुम लोगों को नरक में जाना ही पड़ेगा। तुम लोगों ने गैर पाप किए हैं और इसलिए यमराज तुम लोगों को कभी माफ नहीं करेंगे। यहां पर मौजूद मैं अकेला ही सबसे अधिक पुण्यवान हूं। मैंने अपने जीवन में बहुत पूजा पाठ किया, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी है। मैंने मृत्यु में पूर्व गाय का दान भी किया है, और अब मेरे सभी पुत्र मेरी आत्मा की मुक्ति के लिए बड़े कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। इसलिए मैं सबसे अधिक पुण्यवान हूं। मेरी 3 पत्नियां हैं और 10 पुत्र हैं। इतने लोग मेरी मुक्ति के लिए उपाय कर रहे हैं। और हाँ, मैंने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया है, और जाने अनजाने में किए भी होंगे तो मेरे पुत्रों की श्राद्ध आदि के कार्यों द्वारा मेरे पाप नष्ट हो जाएंगे। मैं नित्यदेव पूजा करता था, मंदिर जाता था, द्वार पर आए अतिथियों को भोजन कराता था। इससे मुझे पूरा विश्वास है कि यमराज हमें नरक में नहीं जाने देंगे और मुझे मोक्ष की प्राप्ति भी होगी। फिर वो पांचों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं, और फिर जब उनका समय आता है तो उन पांचों के पाप और पुण्य के कर्मों का मूल्यांकन किया जाता है। सबसे पहले बारी आती है उस चोर की।
चित्रगुप्त उस चोर के पाप और पुण्य का लेखा जोखा निकालते हैं। उसके पाप और पुण्य का मूल्यांकन करने के बाद यमराज से विचार विमर्श करते हैं। इसके बाद कुछ ही देर के बाद यमराज उसे स्वर्ग में जाने का आदेश देते हैं। चोर यमराज के इस निर्णय को सुनकर आश्चर्य में पड़ जाता है और बड़ी प्रसन्नता के साथ वह स्वर्ग के दरवाजे की ओर चला जाता है। दूसरी बारी आती है वैश्या की। चित्रगुप्त उस वैश्या के कर्मों को भी लेखा जोखा निकालते हैं और कुछ देर के बाद विचार विमर्श करके उसके पाप और पुण्य का मूल्यांकन किया जाता है। यमराज उसे भी स्वर्ग में जाने के लिए कहते हैं। इस विचित्र निर्णय को सुनकर वह वैश्या भी आश्चर्य में पड़ जाती है। उसे यमराज के निर्णय पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। वह सोच रही थी कि इतने पाप किए जाने के बावजूद भी यमराज मुझे स्वयं स्वर्ग में जाने की आज्ञा दे रहे हैं। उसे यमराज के निर्णय पर विश्वास नहीं होता और वह बिना कुछ कहे ही बड़ी प्रसन्नता के साथ स्वर्ग के द्वार की ओर आगे चली जाती है। फिर तीसरी बार ही आती है तो उस सिपाही की। चित्रगुप्त द्वारा उसके भी कर्मों का लेखा जोखा निकालने के बाद यमराज उसे भी स्वर्ग में जाने के लिए कहते हैं। इस निर्णय को सुनकर वो सिपाही भी बड़ा आश्चर्य में पड़ जाता है और बड़ी ही प्रसन्नता के साथ स्वर्ग के द्वार की ओर आगे निकल जाता है। अब चौथी बारी उस ब्राह्मण की आती है। चित्रगुप्त उस ब्राह्मण के कर्मों का लेखा जोखा निकालते हैं और कुछ देर तक विचार करते हैं। फिर यमराज उस ब्राह्मण को भी स्वर्ग में जाने के लिए कहते हैं। वह विद्वान ब्राह्मण सोचने लगता है कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। मैंने तो पाप किए हैं, फिर भी मैं स्वर्ग में जा रहा हूं। फिर वह भी मन ही मन प्रसन्न होकर स्वर्ग के द्वार की ओर चलने लगता है। वह धनी किसान यह सब देख रहा था। जब वह उन चारों को स्वर्ग में जाते देखा तो वह धनवान किसान बहुत दुखी और क्रोधित हो गया। वह सोचने लगा कि यह कैसा न्याय है, इन पापियों को भी स्वर्ग जाने का मौका मिल रहा है। फिर मैंने जो पुण्य कर्म किए हैं उनका क्या? पापी और निष्पाप जब एक ही जगह पर डाले जाएंगे तो पुण्य कर्म करने का क्या फायदा? फिर उस धनवान किसान को एक दूत जोर से धक्का देते हुए कहता है कि अरे पापी, तू आगे चल, तुझे नरक में ही डाला जाएगा। यमराज तुझे माफ नहीं करेंगे। यह सुनकर के वह धनवान किसान दूत से कहता है कि यह तुम कैसी बात कर रहे हो? मैंने पृथ्वीलोक पर कोई भी पाप नहीं किया है। मेरा स्थान तो सिर्फ स्वर्ग का ही है। मैं तो स्वर्ग में जाऊंगा। मैंने जीवन में बहुत पुण्य किया है। देख लेना, यमराज मुझे स्वर्ग में ही भेजेंगे। फिर वह धनवान किसान यमराज के सामने आकर के खड़ा हो जाता है। चित्रगुप्त उसके कर्मों का लेखा जोखा निकालते हैं और देखते हैं और उसके पाप और पुण्य कर्मों का मूल्यांकन भी करते हैं। तो उसके पाप का पलड़ा भारी हो जाता है और यमराज उस धनवान किसान को कहते हैं कि अरे दुष्ट, तूने तो बहुत बड़ा अपराध किया है। तू तो नरक में जाने के ही योग्य है। इतना सुनते ही वो भयभीत हो जाए। गिड़गिड़ाते हुए यमराज से कहता है कि हे धर्मराज, यह अन्याय कैसा है? मैंने तो जीवन में कोई पाप नहीं किए हैं, फिर आप मुझे नरक में क्यों डाल रहे हैं? और मुझसे पहले जो 4 लोग थे वह तो घोर पापी थे। उन्होंने बड़े बड़े पाप किए हैं। उन्हें तो आपने स्वर्ग में डाल दिया है। आप ऐसा अन्याय मेरे साथ ही क्यों कर रहे हैं? अगर ऐसा न्याय होगा तो भला कौन मनुष्य धरती पर पुण्य कर्म करेगा? तब यमराज कहते हैं कि अरे पापी, तूने जो पाप किए हैं वह तो उन चारों के पापों के सामने कुछ भी नहीं है। तेरे एक पाप के कारण तेरा सारा पुण्य फल नष्ट हो गया। यदि तूने ये पाप नहीं किया होता तो तू स्वर्ग में जा सकता था और स्वर्ग में जाने का उत्तराधिकारी होता, लेकिन तूने ये पाप जानबूझकर किया है, इसलिए तुझे मैं नरक में अवश्य डालूंगा। उन चारों ने तो मजबूरी में पाप किया था। चोर चोरी तो करता था, किंतु वह दूसरे की भूख मिटाता था, गरीब को दान करता था। उसने कभी किसी निर्दोष गरीब व्यक्ति के घर चोरी नहीं की। उसके पुण्य कर्म उसके पाप से अधिक थे, इसलिए वह स्वर्ग में गया। वैश्या अपने मन से वैश्या नहीं बनी थी, उसे जबरदस्ती वैश्यावृत्ति में डाला गया था। वह अपना जीवन यापन करने के लिए वैश्यावृत्ति करती थी, लेकिन
बाकी कार्य तो उसने पुण्य के ही किए हैं। वह पशु पक्षियों को रोजाना दाना डालती थी, जानवरों की सेवा करती थी, इसलिए उसका भी पुण्य पाप से बड़ा हो गया। वह सिपाही अपने राजा के हुक्म का पालन किया करता था, किंतु उसने भी बहुत पुण्य के काम किए हैं। उसने बहुत सारे लोगों की मदद की है, इसलिए वह भी स्वर्ग में जाने का उत्तराधिकारी है। और वह जो विद्वान ब्राह्मण था, जिसने अपने ज्ञान का दुरुपयोग अवश्य किया है, किंतु वह नित्य गाय की सेवा करता था, दान धर्म करता था, इसलिए उसके भी पाप पुण्य से अधिक हो गए थे और इसीलिए वह भी स्वर्ग में जाने का उत्तराधिकारी बन गया। इतना सुनकर यह धनवान किसान बोलता है कि धर्मराज, इन चारों ने जो भी पुण्य किए हैं वह तो मैंने भी किए हैं, बल्कि उनसे ज्यादा किए हैं। फिर भी मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मुझे नरक में जाने को भेज रहा है? कृपया आप मुझे बताएं। तब यमराज कहते हैं कि याद कर, तूने उस विधवा नारी पर गलत लांछन लगाया था कि उसने तेरे घर पर चोरी की है, और उसके साथ ही तूने उस पर कई अन्य गलत लांछन लगाए थे। उसे वैश्य कहकर उसके चरित्र का हनन किया था और राजा ने उसे सच समझकर उस अबला नारी के को मृत्युदंड दे दिया। हे पापी मनुष्य, ब्रह्मा हत्या, चोरी, मदिरापान आदि प्रकार के घोर पापों से भी प्रायश्चित करके मनुष्य मुक्त हो जाता है, किंतु दूसरों पर गलत लांछन लगाने वाले पर कोई प्रायश्चित नहीं है। जो दूसरों पर गलत आरोप लगाता है, लांछन लगाता है, सत्य जानकर भी दूसरों की झूठ से झूठ नहीं कहता, तो वह सबसे बड़ा पापी हो जाता है। उसके द्वारा किए गए सभी पाप, सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इसलिए तूने जितने भी पुण्य किए हैं सभी उस एक पाप के कारण नष्ट हो गए हैं। फिर यमराज यमदूतों को उस पापी को नरक में जाने के लिए कहते हैं और वह किसान रोता हुआ विलाप करता हुआ नरक के मार्ग पर चलने लगता है। हे देवर्षि, इस प्रकार से उन चारों को पाप कर्म करने के बाद भी स्वर्ग की प्राप्ति हुई, किंतु किसान ने बहुत पुण्य कर्म किए थे, परंतु एक पाप ने उसे नरक में डलवा दिया। देवर्षि उस किसान ने एक स्त्री पर गलत लांछन लगाकर उसका चरित्र हनन किया था, जो कि यह घोर पाप है। एक स्त्री सदा ही पूजनीय होती है और जो भी पुरुष स्त्री पर गलत लांछन लगाता है, उसके साथ अन्याय करता है, उसे महापाप लगता है। कभी किसी स्त्री की दुर्बलता का फायदा नहीं उठाना चाहिए। पराई स्त्री को सदैव माता समान मानना चाहिए। जो पराई स्त्री पर गलत दृष्टि डालता है वह पाप का भागीदार बनता है। जो विधवा दुखी स्त्री को सताता है उसे नरक में जाना पड़ता है। मनुष्य को कभी सत्य का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। सत्य मार्ग पर चलकर ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। सत्य का साथ देने से मनुष्य के सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। कभी किसी पर गलत आरोप नहीं लगाना चाहिए। सत्य जानकर सत्य का साथ देना चाहिए। जो दूसरों पर गलत आरोप डालता है उसे यमराज नरक में डाल देते हैं। तब भगवान श्री विष्णु देवर्षि नारद से कहते हैं कि हे देवर्षि, क्या आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिला? देवर्षि नारद कहते हैं कि हे सृष्टि के पालनहार, हे श्री हरि, आपके इस लघु कथा के जरिए मैं जितनी भी कथाएं शंकाएं थीं वह पूर्ण हो गई और समाप्त हो गई। अब मैं इस कथा का पृथ्वी लोक पर प्रसार करूंगा। यह कहकर के भगवान श्री विष्णु को धन्यवाद देते हैं और अपने मार्ग की ओर चल देते हैं। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर आज की कथा आपको अच्छी लगी हो और आपके ज्ञान की प्राप्ति हुई हो तो हम आपसे अनुरोध करते हैं कि यहाँ से जाने से पहले एक बार इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बेल आइकन में जय श्री हरि विष्णु ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। आगे दीजिए, फिर मिलूंगा जल्दी ही कोई और अच्छी कहानी या फिर किसी नई कथा को लेकर। तब तक के लिए आप अपने जीवन में खुश और स्वस्थ रहें। श्री हरि विष्णु जी की कृपा आपके परिवार पर सदैव बने रहे। तब तक के लिए दोस्तों, जय श्री